यूपी पंचायत चुनाव में अचानक आया बड़ा ट्विस्ट। प्रधानों का कार्यालय को लेकर बड़ा अब सस्पेंस। खत्म होने वाला लेकिन अब नई मांग ने बढ़ाई हलचल। 26 मई के बाद गांव की कमान किसके हाथ होगी? प्रधान बनेंगे प्रशासक या अफसर संभालेंगे मोर्चा? यूपी के गांव में इस समय पंचायत चुनाव से ज्यादा चर्चा एक नए सवाल की हो रही है। सवाल यह है कि क्या ग्राम प्रधानों की कुर्सी बचने वाली है या फिर 26 मई के बाद पूरा खेल बदल जाएगा, क्योंकि ग्राम प्रधानों का कार्यालय खत्म होने की तारीख अब बेहद करीब आ गई है। लेकिन दूसरी तरफ पंचायत चुनाव की तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं दिख रही है। यही वजह है कि गांव से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक चर्चाओं में तेजी आ गई है। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानों की मौज होने वाली है या उनका कार्यकाल खत्म होते ही गांव की सत्ता किसी और के हाथ चली जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव समय पर होना मुश्किल माना जा रहा है। वजह यह है कि कई प्रक्रियाएं अभी भी बाकी हैं और मामला न्यायालय में भी विचाराधीन बताया जा रहा है। इसी बीच 26 मई को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसके बाद 11 जुलाई को जिला पंचायत और 19 जुलाई को क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में अब सबसे बड़ी चर्चा प्रशासक व्यवस्था को लेकर के हो रही है। अब इसी को लेकर के गांव की राजनीति में नया मोड़ सामने आया है। प्रधान संघ और ब्लॉक प्रमुख संघ की तरफ से मांग उठ रही है कि दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी मौजूदा चुने हुए प्रतिनिधि को ही प्रशासक बनाया जाए। दावा किया जा रहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में ऐसी व्यवस्था जो है वो अपनाई जा चुकी है। मांग ये भी है कि अगर चुनाव में देरी होती है तो चुने हुए लोगों को ही जिम्मेदारी दी जाए, ताकि गांव में विकास कार्य प्रभावित ना हो। बड़ी बात यह भी है कि अभी तक जब भी ऐसी स्थिति आती है तो अधिकारियों को प्रशासक बनाकर जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। यानी अब असली लड़ाई यही दिखाई दे रही है। एक तरफ प्रधान चाहते हैं कि उनके अनुभव और जनाधार को देखते हुए उन्हें ही जिम्मेदारी मिले, दूसरी तरफ प्रशासनिक व्यवस्था अपने नियमों के अनुसार आगे बढ़ रही है। जानकारी यह भी सामने आई है कि पंचायत संगठनों की ओर से अपनी मांग सरकार तक पहुंचाई जा चुकी है और जल्द बड़े नेताओं से मुलाकात की कोशिश भी हो सकती है। इससे साफ है कि गांव की राजनीति में आने वाले दिनों में हलचल और बढ़ सकती है। इसी बीच पंचायत चुनाव को लेकर के एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इस बार चुनावी व्यवस्था को पहले से ही ज्यादा हाईटेक बनाने की तैयारी चल रही है। फर्जी वोटिंग को रोकने और मतदान को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए नई तकनीकों पर काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार पंचायत चुनाव में रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाएगी, यानी कंट्रोल रूम से मतदान केंद्रों पर सीधी नजर रखी जा सकेगी। किस बूथ पर पहला वोट कब पड़ेगा, कितनी वोटिंग होगी और कहां क्या स्थिति है, इसकी जानकारी तुरंत मिल सकेगी। साथ ही ये भी तैयारी की जा रही है कि कोई एक वोटर 2 बार वोट न डाल सके। यानी गांव की राजनीति अब हाईटेक मोड में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। फिलहाल पंचायत चुनाव से पहले आया यह नया ट्विस्ट गाँव की राजनीति को और दिलचस्प बना रहा है। एक तरफ प्रधानों के सामने कार्यालय खत्म होने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ प्रशासक बनने की मांग भी तेज हो रही है। अब आने वाले दिनों में सरकार और आयोग का ये क्या फैसला लेते हैं, इसी पर लाखों प्रतिनिधियों और करोड़ों ग्रामीणों की नजर टिकी हुई है, क्योंकि इस बार गांव की सत्ता की कहानी सिर्फ चुनाव की ही नहीं बल्कि कुर्सी और अधिकारों की भी बनती दिखाई दे रही है।